तो दोस्तों जैसे कि आपने सिंबल पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्ट नंबर किया है जारी। जिन लोगों को झूठा मतलूब लगा है वो लोग अब नंबर डायल कीजिए, कॉल कीजिए और 24 आवर्स या फिर 48 घंटे के अंदर जो है आपका मतलूब रिमूव हो जाएगा। सऊदी में कहीं तक, जहां तक मैं जानता हूं, काफी चर्चा है, लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास में ये लास्ट हथियार था। अगर लड़का काम नहीं करना चाहता है तो उस पर वो मतलूब डाल दिया करते थे, तो उससे क्या है, वो लड़का बंदिश में बंद जाया करता था या फिर बेचारा जेल में पड़ा हुआ सड़ता था। तो अभी ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है इंडिया गवर्नमेंट ने भी, इंडिया कौंसलेट ने भी कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है, और पाकिस्तान कौंसलेट ने भी और बांग्लादेश कौंसलेट ने भी। नंबर इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, आपकी स्क्रीन पर देख लेना, ठीक है। और एक वेबसाइट भी जारी की है, अगर आप घर अपने जाना चाहते हो तो उस वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल से जो है आप अप्लाई कर सकते हो सारी कंडीशन। अभी आपको लेबर कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, वहां से आपका ऑनलाइन काम हो जाएगा। तो मतलूब कौन कौन से मतलूब, अगर भाई अगर आपको झूठा मतलूब लगा है तो ही आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज कांटेक्ट नहीं करना है उस पे, ठीक है। मगर मतलूब आपको कफिल के पास से हो, ना कि आपको किसी बैंक का मतलूब लगा हो, आपने किसी बैंक से कोई फाइनेंस वगैरह कराया हो, ना ही आपने किसी से लोन लिया हो। कोई लोन वगैरह अगर आपने लिया है तो उस कंडीशन में भी जो है आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने कर्जा लिया है। या फिर आपके ऊपर कोई ग्रामा नहीं होना चाहिए, गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई चालान कटा है, वो भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में भी आप कॉल नहीं कर सकते। और चोरी लड़ाई, अगर लड़ाई करा आपने, आपके ऊपर केस हो गया तो भी आप कॉल नहीं कर सकते हो। चोरी आपने किया तो भी आप जो है केस नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। और किसी का हक वगैरह अगर आपने दबा रखा है, दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर केस डाल दिया है, उस कंडीशन में भी आपके ऊपर केस चलेगा। कुल मिला के बात ये है, आप जो है केस अगर कफिल का है तो आप उसको रिमूव इंशाल्लाह करा सकते हो। अगर किसी अदर पार्टी का है जिससे आपने लोन वगैरह लिया है, उसको आप रिमूव नहीं करा सकते। असल में मतलूब है क्या, इसकी फुल जानकारी जो है गवर्नमेंट ने जो इशू की है उसको आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। सुनिए, अगर किसी पर मतलूब लगा हो यानी उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर तलाश किया जा रहा है, इसका मतलब यह है उसको तलाश किया जा रहा है, उसने कोई ना कोई क्राइम किया, उसमें से क्या क्या है वो अभी देख लीजिए आप। और वह जेल में अगर है, किसी कारण जेल में चला गया, तो उसकी रिहाई या फाइनल एग्जिट से जुड़ी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, अलग और सख्त हो सकती है। क्या होता है मतलूब, सुनिए। मतलूब का मतलब होता है उस व्यक्ति के खिलाफ किसी सरकारी अथवा कानूनी संस्था ने कोई केस दर्ज किया हो, जैसे काम से भागा हो, ये तो कफिल का मामला है, अरबी का मामला है, ये तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है इसका। उसके बाद में जो मुश्किल है, कर्ज आपने लिया है, लोन या बैंक केस, ट्रैफिक जुर्माना, चोरी, लड़ाई, जराइम या आपराधिक केस, किसी का हक दबाना, ये अगर आपके ऊपर है भाई, देखो आप कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पता नहीं फिर क्या होगा, मुश्किल हो सकता है। अगर आप जेल के अंदर चले गए, मतलूब आपको लगा है, समझ लेना बात को भाई, पूरा वीडियो को देख लीजिए, आप फिर बाद में मुझे कमेंट्स करोगे। मतलूब आपको लगा है, आप जेल में चले गए, रिहाई तभी होगी जब सभी केस खत्म हो जाए या सुलझ जाए, ठीक है। कफिल का कंपनी कोई मसला नहीं है इसमें, अदर पार्टी का केस में अगर कोई जुर्माना या हर्जाना है तो उसे पूरा चुकाना पड़ेगा। अगर कर्ज केस है तो कर्ज चुकाए, बिना रिहाई नहीं मिलती, ठीक है, बिना रिहाई नहीं मिलती। अगर कोई जमानत यानी गारंटर मिल जाए तो कुछ मामलों में अस्थायी रिहाई दी जाती है। अगर आपने मर्डर नहीं किया है, सिर्फ बस मर्डर आपने नहीं किया है, इंशाल्लाह आपको जो है गारंटी के तौर पे छोड़ दिया जाएगा, मगर गारंटी अरबी की चाहिए, किसी पार्टी की चाहिए, ठीक है, यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी गारंटी आपको गवर्नमेंट को चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, इस कंडीशन में आप फाइनल एग्जिट जा सकते हो। फाइनल एग्जिट तो नहीं जा सकते, बट छुट्टी आप जा सकते हो आराम से, छुट्टी में कोई मसला नहीं है, छुट्टी आप लगाइए, आप अपने मुल्क चले जाइए, मगर फिर वापिस नए वीजे पे नहीं आ सकते। जिस वीजे पे आप काम कर रहे थे, जिस वीजे पर आप छुट्टी आए थे, उसी वीजे पे दोबारा से आप आ सकते हो। अगर दूसरे वीजे पे आप जाने की सोच रहे हो, जैसे कि सऊदी का नियम है, इकामा एक्सपायर हुआ, आप दूसरी कंपनी में चले जाइए, वैसा नहीं है। जब तक कि आप जिसका कर्ज वगैरह है, वो जो कंडीशन पीछे पड़ी गई है, वो पूरा नहीं कर देते, क्लियर नहीं कर देते, नए वीजे पे आप नहीं आ सकते सऊदी अरब।
ठीक है। मतलूब एग्जिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फाइनल एग्जिट। मतलूब स्टेटस हटा नहीं दिया जाता जब तक आप फाइनल एग्जिट नहीं ले सकते। सभी केस क्लियर नहीं होते। अगर मतलूब स्टेटस के साथ फाइनल एग्जिट का आवेदन किया तो क्या होगा? सिस्टम रेड फ्लैग दिखाता है और एग्जिट वीजा रोक दी जाती है। इमिग्रेशन पर पकड़ हो सकती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमिग्रेशन पर पकड़ का मतलब क्या है? जब आपको एग्जिट लग गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग अपने आप को समझदार सोचते हैं, उनको फाइनल एग्जिट लग गया, फाइनल एग्जिट लगने के बाद उन्होंने किसी से कर्जे ले लिया या फिर कोई केस करा लिया अपनी आईडी पे, या कोई भी उसने जराइम कर दिया है, तो जैसे वो एयरपोर्ट पे जाएगा उसको पकड़ लिया जाएगा। अगर उस टाइम तक जो है अपडेट हो जाता है तो ठीक है, उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा और वापिस रिटर्न मार दिया जाएगा। उसके बाद में मतलूब हटवाने का उपाय क्या है? अभी कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आने वाला है, ठीक है, सुन लीजिए। मतलूब हटवाने के उपाय, केस टाइम, समाधान का तरीका, बैंक कर्ज केस, रकम चुकाओ बैंक से, ठीक है, इसका जो क्लियरेंसी सर्टिफिकेट है वो लो, मैं बैंक का क्लियर कर चुका हूं। और पुलिस केस अगर है, कोर्ट में पेश होकर केस खत्म कराओ। निजी केस, इंडिविजुअल जो आपस में एक दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है, इकामे बाजकर सोने में पैसे ले लेते हैं, इंडिविजुअल जो केस है व्यक्ति से समझौता करके, ठीक है, उसको क्लियर करो। कंपनी हुरूफ, अगर कंपनी ने हुरूफ लगाया ये कोई मसला नहीं है, तो पुरानी बात है। इसमें कंपनी संपर्क कर कैंसिल हुरूफ करवाओ, कि वह के अपडेट ऑनलाइन वगैरह करा सकते हो, जाके भी करा सकते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मेन कंडीशन है, अगर आपको मतलूब किसी ने झूठा लगाया है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सुनिए ध्यान से। केस क्लियर होने के बाद तवासुल सेवा या मुअक्कल वकील से MOI या अफसर से मतलूब हटाने की रिक्वेस्ट डाली जाती है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? इकामा नंबर से, अगर आपके पास में आपको ये नहीं पता आपके ऊपर क्या केस है, क्या केस नहीं है, मतलूब लगा है कि नहीं लगा है, या फिर आप जेल के अंदर बंद हो गए, तो दूसरा व्यक्ति इस काम को करे। क्या करना होगा? जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, इकामा नंबर से मतलूब स्टेटस चेक करे। किसी के पास अफसर एक्सिस है, किसी के पास भी, अभी ये आप दूसरे का भी स्टेटस चेक कर सकते हो अफसर आईडी से। किसी के पास अफसर एक्सिस है तो पब्लिक क्वेरी सेक्शन में जाकर चेक कर सकता है। दूसरा, अगर जेल में बंद व्यक्ति पर मतलूब लगा है तो उसके सारे केस की नकल कॉपी निकलवाए, जैसे पुलिस रिपोर्ट नंबर, कोर्ट केस नंबर, काउंसलेट जद्दा या रियाद, 2 जगह। हालांकि मेन जो है ना इंपॉर्टेंट वो जद्दा है, जद्दा आपको जाना चाहिए। कौंसलेट जद्दा या रियाद में अपॉइंटमेंट लेकर मदद मांगे। कोर्ट या पुलिस स्टेशन में वकील या प्रतिनिधि भेजे, वकील को भेजे तो सबसे बेस्ट है। ये काम वकील का होता है। अपने इंडिया में हो तब भी वकील जाता है भाई, आम आदमी जाएगा उसको भगा दी जाएगा, वकील जाएगा बताएगा मैं वकील हूँ और मेरा एक जो क्लाइंट है वो अंदर बंद है, तो क्या मसला है उसको बताइए, वो पूरी छानबीन करेगा। अगर कैंडिडेट बाहर है तो ये है खुशी की बात आप लोगों के लिए। अगर